कसीदा खानी की जा रही है, तुमको वही सर्विस रखनी चाहिए जो अभी शम्स तबरेज के वक्त तुमने रखी थी, वरना फिर तुम्हारा शिकवा होगा। यहाँ से तारीफ हो रही है, कुछ लोग तनकीद कर देंगे, मामला खराब हो जाएगा। धर्मपुर की सरजमीन पर इतना बड़ा जलसा कमेटी के अफराद ने करके इश्क व मोहब्बत का भरपूर सबूत दे दिया। सुभान अल्लाह। सजी है महफिले खैरुल वरा धर्मपुर में, सजी है महफिले खैरुल वरा धर्मपुर में। सजी है कि नहीं? सजी है महफिले खैरुल वरा धर्मपुर में, है दर्द दिल के लिए एक दवा धर्मपुर में। कमेटी वालों की मेहनत का है असर गौहर, गुलाब इश्क नबी खिल गया धर्मपुर में। गुलाब इश्क नबी। तो आप हजरात की मेहनत वसूल हो रही है। आप लोगों ने जो हलक के आगाज से लेकर नाक के नुक्ते उरूज तक इतना माला पहनाया है शम्स तबरेज साहब को कि पूरा चेहरा इनका छुप जा रहा था। आने वाले और दीगर जो शोरा थे आपके इलाकाई, कम से कम एक एक हार उनको तो पहना देना चाहिए ताकि सबकी हौसला अफजाई हो जाए, है कि नहीं? क्या सनाउल मुस्तफ़ा साहब? हाँ, इस बात का लिहाज रहे कि किसी की दिल शिकनी ना होने पाए। पढ़ा अच्छा पढ़ा, माँ पे पढ़ा और कलेजा फाड़ के पढ़ा। ये समझ लीजिए कि मेरी ख्वाहिश नहीं हो रही थी कि इन्हें बिठाऊं, मगर फिर इंशाअल्लाह चूंकि आज के जलसे के जो एक खुसूसी शायर और है हजरत नसीम सहर गया भी, जब पढ़ते हैं तो इश्क व अकीदत की लहर में हमारा तसव्वुराती सफर मदीना शरीफ के लिए शुरू हो जाता है। उन्हें भी पेश करूंगा। कमेटी के अफराद, भाई नात खाने के वक्त आप हैं, तकरीर के वक्त क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? सुनेंगे ना? माशाअल्लाह। तो हुक्म हुआ है, बल्कि हालात कह रहे हैं कि बुलबुले बंगाल वाइज़े शीरी मकाल खलीफा गुलजार मिल्लत अल्लामा कारी निसार साहब क़िबला कलकत्तवी साहब को पेश कर दिया जाए। क्या ख्याल है आप लोगों का? जरा हाथ उठा के लहक के बोलिए। मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब, मौलाना मोइनुद्दीन साहब, हुजूर ताजुल अस्फिया को, हुजूर सैयद नजर आलम साहब क़िबला, इन बुजुर्गों को तो मिंबर शरीफ पर मुझको रहने दिया जाए। मैंने कबूल कर लिया, भाई मैं तो आपके जिला का आदमी हूँ, है नहीं? तो कम से कम मेहमानों का इस्तकबाल होगा हमारे यहाँ। मैं तो आपके जिला सीतामढ़ी का, मेरा अपना प्रोग्राम हुआ, मेहमानों का इस्तकबाल होना चाहिए ना। तो कारी निसार साहब क़िबला को सुनने के लिए तैयार हैं? अच्छा, वो जो खतीब, बहुत बड़े खतीब इंडिया के, मैं इंटरनेशनल लफ्ज़ का इस्तेमाल उमूमन नहीं करता क्योंकि ये लफ्ज़ जो है अब यानी उमूमन इस्तेमाल होने लगा है, इसकी तखसीस बाकी नहीं है। अल्लामा नोमान अख्तर फायकुल जमाली, जब वो आते हैं तो चेहरे पे जमाल आ जाता है। सुभान अल्लाह। तो कुछ लोग चले जा रहे हैं, जैसे दो चार अफराद गए, मैं गुजारिश करूंगा आना चाहिए उन्हें। बुलबुले बंगाल को पेश कर दिया जाए। तैयार हैं कमेटी वाले? भाई आप लोगों के लिए अलग से एक शेर था, मौलाना आलम साहब को भी पेश करूंगा इंशाअल्लाह। आप लोगों के लिए, कमेटी वालों के लिए एक शेर तो बनता था कि बुलंद इश्क का मीनारा करके छोड़ेंगे, रुखे हयात को ताबिंदा करके छोड़ेंगे। बता दिया है धर्मपुर के नौजवानों ने, रसूले पाक का हम जलसा करके छोड़ेंगे, रसूले पाक का हम जलसा करके छोड़ेंगे। माशाअल्लाह। इसी तरह खुतबा के वक्त भी माहौल रहना चाहिए। कब रहना चाहिए? एक बड़ा तबका हमसे बेजार हो रहा है, हमने नात खानी को भी मजाक बना लिया, है कि नहीं? तो नात खानी से लज्जत ईमान में इजाफा होता है, तकरीर से हमारी जिंदगी गुजारने का ज़ौक़ पैदा होता हमारे। तो हाथ उठाइए तो कितने लोग तकरीर के वक्त जाने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? सुनेंगे कितने लोग? नारे तकबीर, नारे रिसालत, बुलबुले बंगाल कारी निसार साहब कलकत्तवी, मसलके आला हजरत, सरजमीने धर्मपुर, उलमाए सीतामढ़ी। ना वहाँ अंबानी की तरह पैसा वाला, ना वहाँ अडानी की तरह पैसा वाला, न टाटा बिरला की तरह मालिक,
निसाब और फिर यहाँ तक इस्लामपुर की शोहरत, उसकी वजह न दौलत है न जायदाद है, इश्क़ रज़ा में जिन्होंने अपने आप को गर्क करके आला हजरत सरकार के सवाने हयात को शेर की सूरत में जिन्होंने यकजा किया, मंजूम सवाने आला हजरत, वो अजीम शान कलमकार हजरत मौलाना महबूब गौहर साहब, जिनकी निजामत मुलाजा फरमा रहे। शम्स तबरेज साहब चमक रहे थे, आप धमक रहे थे। नहीं, माहौल सब ठीक ठाक था, होता है। जलसे में जरूरी नहीं है कि सब मुझे लायक करे, सब मुझसे खुश हो, ऐसा नहीं होता। सबका एक अलग टारगेट होता है। नसीम शहर को सुनूंगा, उसके बाद निकल लूंगा। शम्स तबरेज को सुनूंगा, इलाका खाली कर लूंगा। निसार अहमद आ रहा है, 15 मिनट सुनूंगा, बहुत सुनाऊं, निकल लूंगा। बहुत कम लोग ये सोच के आते हैं कि जाकिरीन का लहजा जो भी होगा, इश्क़े नबी के जाम के पिलाने का सिलसिला जब तक चलेगा, अगर साकी पिलाता रहेगा, रिंद की सूरत में पीता रहूंगा। बहुत कम लोग, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं। रात भर का जलसा, अच्छी अच्छी तकरीरें, लेकिन कौन सी बात किसको लगे, कब लगे, दिल को छू जाए, ना कोई खतीब जानता है, ना सामीन में से जानते हैं, ये मेरा अल्लाह जानता है। गांव के लोग ये परेशान न हो कि जो तसव्वुर था मजमा नहीं आया, आपको अंदाजा नहीं है। आप लोग तो जमीन पे रहते हैं, जमीन ही तक सोचते हैं। सोचने में पाबंदी थोड़ी है, आपकी फिक्र में बुलंदी नहीं है। अल्लाह ने जिन मुसलमानों को तौफीक दिया, वो जलसे में आ गए। अब इनकी तादाद क्या है वो आप देखें, लेकिन अल्लाह के फरिश्तों की बारात उतरी हुई। क्यों? इसलिए कि जिक्र की महफिल सजी हुई है। क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, क्वालिटी की जरूरत। जहां मजमा बहुत ज्यादा रहता है, वहां मेला भी लगा रहता है। सुनता कम है, घूमता ज्यादा, सब गड़बड़ होता है। लेकिन जहां लोग महदूद हालत में रहते हैं, तो देखिएगा बहुत गौर से सुनेंगे। और शायर यही चाहता है मुझे तवज्जो से सुने, खतीब यही चाहता है मुझे तवज्जो से सुने, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं। शम्स तबरेज साहब, मौलाना महबूब गौर साहब, सबका शेर आपने सुना है। अब मैं किसी शायर का शेर नहीं, मद्दाहे रसूल का शेर सुनाता हूं। और मैं अच्छी तरह जानता हूं ये आपके पल्ले पड़ेगा नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे सुनाना है। कोई ना कोई तो होगा जो समझ जाएगा। दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, खौफे खुदा शर्मे नबी, ये भी नहीं वो भी नहीं। डर था कि सिया की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। जमीन को किसने बनाया? आपसे मैं पूछ रहा हूं। अल्लाह।
आसमान को किसने बनाया? आप जानते हैं, आपका ईमान है, बस शेयर कर, फरिश्ते गवाह हो जाएंगे। पेड़ पौधों को किसने बनाया? अल्लाह। चांद, सूरज, पहाड़, समुंदर, दरिया, उशो तयूर, जंगलात, बागात, इंसान, अजिन्ना, फरिश्ते, 18,000 मखलूकात को जिसने पैदा किया वो कोई और नहीं है। कुरान से पूछे कौन है, तो कुरान कहेगा वो कोई और नहीं है, अल्लाह है। कौन है? अल्लाह। मेरा अल्लाह है, जिसको चाहा, जैसे चाहा, जहां चाहा, जब चाहा बना दिया। याद रखिएगा, जमीन व आसमान, चांद, सूरज, ये जो बाहर है, मनाजिर नजर आते हैं, सबको अल्लाह ने बनाया। नहीं ठीक है हज़रत, ठीक है, ठीक है। सिर्फ जमीन, आसमान, चांद, सूरज, पेड़ पौधे जो आपको नजर आते हैं, उसी को अल्लाह ने नहीं बनाया है, इसके अलावा भी बनाया है, इसके अलावा भी है। दो मकाम उसको भी अल्लाह ने बनाया है। दोनों को क्या कहा जाता है? एक को जन्नत, एक को दोज़ख। जन्नत और दोज़ख को किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। जन्नत कैसी है, दोज़ख कैसा है, किसी ने, दोज़ख कैसी है, जहन्नम कैसा है, किसी ने देखा नहीं। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका भला हो, तो आप सुभान अल्लाह कहिएगा, तो मैं बता दूंगा आगे। इधर में आप लोग वीआईपी कोटे में है क्या? नहीं ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, जो जहां है, जो जहां बैठे। जन्नत को, दोज़ख को किसी ने नहीं देखा। एक जात है, एक, जिन्होंने देखा है, नाम उनका मुझे मालूम है, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। वो पैसा नहीं, पैसा नहीं, सुभान अल्लाह कहिए, यही है फ्री का मतलब। आप सुभान अल्लाह बोलिए, तब मैं बताऊंगा इस आवाज में। जन्नत को अल्लाह ने बनाया, दोज़ख को अल्लाह ने बनाया, किसी ने देखा नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने रजब के महीने में 27वीं शब में आमना के लाल को, अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर को, अर्श के मेहमान को, साहिबे कुरान को, ताहा व यासीन को, जाने आलमीन को, मुस्तफ़ा जाने रहमत को, शम्मे बज़्मे हिदायत को, नौशे बज़्मे जन्नत को, नबियों के सरदार को, यानी सरकारे मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अर्श का मेहमान बनाया। और जहां पे अल्लाह ताला ने सिदरतुल मुंतहा से भी आगे अर्श आज़म का मेहमान बनाया, तोहफे तोहफ़ दिया, वहीं पे अल्लाह ने जन्नत भी दिखा दिया, दोज़ख भी दिखा दिया। हम लोग का ईमान है, गौर से सुनिएगा, अल्लाह एक है। अल्लाह, मुंह खोल के बोलिए अल्लाह। किसी ने देखा है? हाँ, बस फटाफट बोलिएगा, क्योंकि लिमिटेड टाइम है, लिमिट टाइम है, फिक्स है, इससे आगे नहीं जाना है। ईमान ये रखिएगा, तलवार के धार पे हो, बंदूक
बंदूक की गोली पे हो या तख्ते-ए-तार पे लटका दिया जाए, जान दे सकता है मुसलमान, ईमान का सौदा न हो। यही कहना है। अल्लाह, मुंह खोल के अल्लाह एक है, और किसी ने देखा नहीं तो लोग कहेंगे ना पगला है, पगला है ना। अच्छा, जितने मौलाना उन्होंने नहीं देखा, पीर साहब ने नहीं देखा, कमाल। सुनिएगा, आला हजरत ने नहीं देखा, गरीब नवाज सरकार ने नहीं देखा, गौसे आजम सरकार ने नहीं देखा। ये तो औलिया किराम है। न आदम ने देखा, न नूह ने देखा, न शीश ने देखा, न याह्या ने देखा, न जकरिया ने देखा, न किसी नबी ने देखा, न किसी रसूल ने देखा। अल्लाह को किसी ने नहीं देखा है, हमने भी नहीं देखा है। अब लोग कहेंगे कैसा बेवकूफ है जिसको देखा ही नहीं, सीना ठोक के कहता है अल्लाह एक है। ये क्या ईमान है, ये क्या मामला है? तो इसका जवाब कह दीजिएगा, अरे ये सच है, आदम ने नहीं देखा, नूह ने नहीं देखा, शीश ने नहीं देखा, किसी पैगंबर ने नहीं देखा है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने महबूब, अपने नबियों और रसूलों में से एक जात का इंतखाब किया जिन्हें मुस्तफा कहा जाता है, मुज्तबा कहा जाता है, मुंतका कहा जाता है। उन्हें मेराज की रात अर्श पे बुला के अपना दीदार करा दिया है। अल्लाह को किसी ने नहीं देखा है, आमना के लाल ने देखा। अल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छा खिताब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 भाई वाह। अब सवाल होगा कि तुमने नहीं देखा फिर कैसे कहते हो? तो कह दीजिएगा, अरे ईमान इसी को कहते हैं, युमिनूना बिल गैब, गैब पे ईमान लाना, यही तो है देख के ईमान लाना। ये तो कभी न ला सकोगे। अरे हमने नहीं देखा, मेरे आला हजरत ने नहीं देखा, मेरे मुस्तफा रज़ा ने नहीं देखा, मेरे ताजुश्शरिया ने नहीं देखा, आला हजरत के पीर ने नहीं देखा, मेरा खाजा नहीं देखा, मेरा गौस नहीं देखा, मेरे इमाम आज़म ने नहीं देखा, ताजदारे करबला ने नहीं देखा, नबी का साहब ने नहीं देखा। लेकिन सुन ले, मेरा ईमान है अल्लाह एक है। वजह ये है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है हमने, तुझे भी देखे खुदा मान लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा कारी निसार साहब कलकत्तवी, औलियाए उम्मत कॉन्फ्रेंस। क्या शानदार खिताब हो रहा है। जरा बेदार हो जाएं, हजरत का मिजाज बनने दें। इंशाअल्लाह रहमतो नूर की रिमझिम रिमझिम बारिश में हम नहाकर अपने घरों को लौटेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने जन्नत को भी बनाया, दोज़ख। जन्नत कैसी है? मैंने इसका इंतखाब इसलिए किया कि अभी अमीर गरीब, देहात के लोग, शहर के लोग मोबाइल नहीं चला रहे हैं, मोबाइल उसको चला रहे हैं। देहात की औरत हो या शहर की, लोग मोबाइल को नहीं चला रहे हैं, मोबाइल उसको चला रहे हैं, पागल बना है। हमारे ये बच्चे नहीं समझ रहे हैं। कुछ मुसलमान है जो नहीं जानते, न देखा नहीं है, न उलमा के पास, न मदरसे में। सुनिए, जन्नत कैसी है मैं जरा सा बता सकता हूं, लेकिन फ्री में नहीं ना, सवाले नहीं है, फ्री में कैसे? अच्छा, मैंने नहीं देखा है, लेकिन मेरे नबी ने और उन्होंने बताया है, उसी को उलमा बताते हैं जन्नत कैसी है। अगर मुकम्मल तौर पे उलमा बता दें तो आपको ऐसा लगेगा अभी रूह निकल जाए, अभी कब्र में रख दे और सवाल हो जाए और फिर हश्र में उठा ले और अल्लाह का फैसला हो मुझे अभी जन्नत में दाखिल कर। ऐसी है जन्नत। जन्नत में दर्द नहीं है, कर्ब नहीं है, जुल्मत नहीं है, बीमारी नहीं है, मर्ज नहीं है, टेंशन नहीं है, समस्या नहीं है, घुटने का दर्द कभी ना होगा, कमर का दर्द कभी ना होगा,
किडनी खराब कभी ना होगी, हार्ट का प्रॉब्लम कभी ना होगा, लोगों के आँख की रोशनी कभी कम ना होगी, गैस्ट्रिक का मर्ज नहीं होगा, गैस प्रॉब्लम नहीं होगा, पेचिस का मर्ज नहीं होगा, कब्जियत के शिकार ना होंगे। जन्नत में कोई मरेगा भी नहीं, जन्नत में जो जाएगा वो मरेगा भी नहीं, जन्नत में जो जाएगा कभी बूढ़ा नहीं होगा। जन्नत में औरत जाएगी वो कभी बूढ़ी नहीं होगी। जन्नत में जितने मर्द जाएंगे चेहरे पे दाढ़ी का एक बाल भी नहीं होगा, न मोच का बाल होगा, ऐसा होगा जैसे बिल्कुल मोच का रेग हल्का हल्का ऐसा लगता है। जवानी के दहलीज पे इसने कदम रखा है, हमेशा ऐसा ही रहेगा। दाढ़ी पे चेहरे पे दाढ़ी का बाल नहीं होगा। कोई जन्नत में काला रंग का आदमी नहीं होगा। जन्नत में कोई नाटा कद का आदमी नहीं रहेगा, 2 फीट का नहीं होगा, 3 फीट का नहीं होगा। जन्नत में कोई मोटा आदमी नहीं होगा, जन्नत में कोई छोटा आदमी नहीं होगा। जन्नत में बाहर ही बाहर है, जन्नत में किचन का सिस्टम नहीं होगा। औरत को पकाने को नहीं कहा जाएगा, मर्द को कमाने को नहीं कहा जाएगा। जन्नत में ये आलम है कि जन्नती सिर्फ सोचेगा ये खाऊंगा, वो खाना सामने होगा। सिर्फ सोचेगा वो खाना सामने होगा। जितना चाहो खा लो, पेट का प्रॉब्लम नहीं होगा, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम न होगा। और सुन लो, जन्नत में टॉयलेट नहीं है, जन्नत में संडास नहीं है, जन्नत में बैतुल खला नहीं है। तो लोग कहेंगे मैदान होगा, चप 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 चप। जन्नत पाक है, मुंह खोल के जन्नत। वहां पैखाना कैसे, वहां पाखाना कैसे? तब आप कहिएगा हजरत जब इतना खाएंगे अच्छा खाना कैसा होगा? फिर कभी बता दूंगा, मैं टाइम को देख रहा हूं। सुनिए, जितना खाएगा आप कहिएगा तो पेटो खराब होगा ना, कुछ भी खराब नहीं होगा। अब पखाना भी नहीं होगा और बीमारी भी नहीं होगी, तो खाना हजम कैसे होगा? मेरे नबी ने बताया है, मैं आपको फ्री में नहीं बताऊंगा। पीछे वाले मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, मौका मिला दोस्त, मौका मिला है, कुछ नेकियां जमा कर लो, वरना फिर तू कुजा मन कुजा। हमें और आपको फुर्सत कहाँ, जो मौका मिला फायदा उठा लो। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को बोले या रसूल अल्लाह। सरकार फरमाते हैं जन्नती जब खा लेंगे एक मर्तबा उसे डकार आए और मुश्क की महक उसके मुंह से निकलेगी, खाना हजम। यह है जन्नत। अब मकान कैसा मिलेगा बता दूं, सबको अलग अलग। अच्छा सुनिए, वहां बंटवारा भी नहीं होगा कि ये बाप का है और उसके 3 बेटे हैं तो मरने के बाद टुकड़ा ना, बाप का अलग, बेटे का अलग, वाइफ का अलग, हस्बैंड का अलग, जीजा का अलग, भतीजा का अलग, नाना का अलग, नानी का अलग। लेकिन सुन लो, ये तो होगा, लेकिन बीवी का अलग होगा, शौहर का अलग होगा। तो क्या कभी बीवी ने जन्नत का इंतजाम किया? शौहर ने जन्नत का इंतजाम किया? बाप ने जन्नत में जाने का इंतजाम किया? मुंह दिखाने के लायक है, अरे इंतजाम वहाँ है, लेकिन जन्नत में जाने का इंतजाम तो कर लो। हर शौहर अपनी बीवी से कहता है जिएंगे साथ, मरेंगे साथ। ये बेवकूफ बीवी ये क्यों नहीं कहती है यहाँ भी साथ है, वहाँ भी रहे साथ? वो क्यों नहीं कहती है? जो ही कहेगी यहाँ भी साथ है, जन्नत में साथ रहे, तो मर्द फौरन कह दे अगर तू ऐसा चाहती है तो तू भी मेहनत कर, मैं भी मेहनत करूं, तू भी जिहाद कर, मैं भी जिहाद करूं, तू भी तपस्या कर, मैं भी तपस्या करूं। ऐसा कर, मैं हैदर करार का गुलाम बन जाता हूं, तू फातिमा
हजारा की कनीज बन जाए। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। सुनिए, जन्नत 15 मिनट और, जन्नत में जो मकान होगा ना, वो दीवार सोने चांदी के ईंट की दीवार, सोने चांदी के ईंट की दीवार। जो अदना दर्जे का जन्नती होगा, वो जब अपने महल के उसाक को देखेगा, कुशादगी को, इंतजाम को, तो कहेगा बाप रे बाप, जन्नत में अल्लाह ने मुझको जितना दिया इतना किसी को दिया ही नहीं। यह है जन्नत। इंतजाम खिदमत के लिए, हूरो खिलमा, हुस्न ही हुस्न, जमाल ही जमाल। कौन है नबी का गुलाम जो नहीं चाहेगा कि जन्नत में जाए? सबकी तमन्ना है ना? यही वजह है कि बाप मर जाए तो भी कहते या अल्लाह मेरे बाप को जन्नत अता फरमा। सब तलबगार है। चलिए, जन्नत है। जन्नत में कौन लोग जाएंगे? सब नहीं। जन्नत में धड़ल्ले होलसेल में लोग नहीं जाएंगे। ये वोटिंग नहीं है कि जितने भारत में रहते हैं, धर्म जो भी हो सब वोट दे ना। वहां का सिस्टम अलग। दुनिया में अल्लाह ने हर कौम, हर मजहब के मानने वालों को भेजा, लेकिन जन्नत में सब नहीं जाएगा। जन्नत में कौन जाएगा? मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। जन्नत में सुन लो, जन्नत में कौन जाएगा? जहन्नम में कौन जाएगा? जन्नत में एक ही है जो जाने वाली जमात है, वो कोई और नहीं है, अहले सुन्नत वल जमात। और जो अहले सुन्नत वल जमात के छत्र छाया में शब रोज गुजारते हैं, कहते हैं मैं भी सुन्नी हूँ, तो उसको कह दीजिएगा बेटा सुन ले। अरे सुन्नी सुन्नी कहता जरूर है, लेकिन जन्नत में जाएगा वो नबी का वफादार होगा। जो नबी का वफादार होगा, वो उसके सिवा कोई जाएगा नहीं। और जो बेटा या नबी सलाम अलैका नहीं पढ़ता है, उसको कह दीजिएगा बेटा चौकीदार को सलाम, लेंगड़ा लुल्ला को सलाम, वार्ड मेंबर को सलाम, मुखिया को सलाम, ब्लॉक में कर्मचारी को सलाम। बहुत अच्छा लगा। जब नबी पे सलाम का मसला आया तो मुफ्ती बगैर इल्म के मुफ्ती का बच्चा बन गया, फतवा देने लगा। अगर हश्र में खुदा ने पूछ लिया, अगर पूछ लिया कि सबको तूने सलाम किया, मेरा महबूब वो है जिस पे मैंने सलाम भेजा, तूने क्यों नहीं भेजा? तो ये मुफ्ती वहां पे फतवा दिखाएगा, ना बाप काम आएगा ना माँ काम आएगी। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इंशाअल्लाह खुदा पूछेगा मेरे महबूब पे, ऐ सुन्नियो तुमने क्या भेजा? तो सब एक आवाज में कहेंगे ऐ अल्लाह हम पैदा हुए थे सीतामढ़ी में, हम पैदा हुए थे धर्मपुर में, हम पैदा हुए थे इस्लामपुर में, लेकिन जब भी मौका मिलता था तो आला हज़रत की ज़बान में हम लोग यही कहते थे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर। इतना अच्छा पैगाम है, जरा जोरदार तरीके से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कारी निसार साहब कलकत्तवी। हजरत ये जन्नत। अब सुनिए, एक है जहन्नम। क्या है? बोलो ना भाई। एक है जहन्नम। अब जहन्नम है कैसा? जहन्नम है कैसा? और जन्नत के बारे में तो समझिए मैंने कुछ बताया ही नहीं, बस सरसरी तौर पर। जन्नत में कौन लोग जाएंगे, कुरान ने उसके बारे में बताया है, और मैं फ्री में नहीं बता सकता। सब लोग शामिल हो जाए। अच्छा, एक गुजारिश मैं करना चाह रहा था
अगर मान लीजिए तब एक बाल्टी पानी लाइए, समझ गए। आज देखिए कुछ लोग गरीब गुरबा पड़े हुए हैं, उनको पानी पिला दीजिए। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। शम्स तबरेज साहब ने मोबाइल अपना छोड़ दिया है, गायब होगा तो क्या पीरे होगा? तरीक़त संभालिए उसको। हजरत सैयदजादे आ रहे हैं। सैयद नजर आलिम साहब किबला खड़े हो जाइए, खड़े हो आमद हो रही है। जाइए। सब और लोग वो लोग खड़े जो हो जाएं। पीछे हैं वो भी खड़े हो जाएं, इस्तकबालिया पेश करें। आले रसूल सैयदजादे की बारगाह में आगे बढ़ जाएं। ज़रा दो चंद कदमों की जहमत कबूल कर लें। जो लोग बाहर हैं वो भी आ जाएं। भाई सैयदजादे आ रहे हैं, मुस्तफ़ा के खानवादे के चश्मो चराग आ रहे हैं। हमें शायान शान तरीके से इस्तकबालिया पेश करना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद नजर आलम साहब किबला, खानकाहे सादातपुर शरीफ, फैज़ान हुजूर सैयद ज़हूरुल हुसैन साहब किबला, खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब देखिएगा मिंबर शरीफ पर कैसा रंग रहता है, जलवों का सवेरा फैलेगा। बस यह है कि चंद कदमों की जहमत, जो लोग बिखरे हैं पीछे हैं, थोड़ा सा सैयदजादे के नाम उनकी बारगाह से फैज़ान कशीद करने के लिए ज़रा सा आगे बढ़ जाइए। माएँ बहनें, उस तरफ की आवाज़ इधर बिल्कुल ना हो। दुआ की कबूलियत की घड़ी आ रही है। अनकरीब हुजूर ताजुल असफिया, खलीफा हुजूर ताजुल शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती फ़ारूक अहमद साहब क़िबला रज़वी, बानी व मुहतमिम दारुल उलूम इमाम मोहम्मद रजा कुवारी सीतामढ़ी तशरीफ लाने वाले हैं। बैठ जाएं, बैठ जाएं। तशरीफ रखिए। सुभान अल्लाह। बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, टाइम बिल्कुल कम है, बैठ जाइए। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए, मोहब्बतों को कबूल फरमाए। बस गौर से सुनिएगा, इंशाअल्लाह आप लोग खूब जलसा करें। कभी मौका मिला मैं आया इंशाअल्लाह सुना दूंगा, और मेरे नसीब में होगा मैं आऊंगा, वरना फिर इंशाअल्लाह जन्नत में कौन लोग जाएंगे ये मैं आज बता दूं या रोक दूं? बता दूं भाई, सबकी इजाजत है, बता दूं। अगर एड्रेस नहीं पूछा, अब मुंबई गए तो पूरी जिंदगी घूमते रह जाइएगा, और एड्रेस पूछ के जाइएगा तो अकेले भी मंजिल पे पहुंच जाइएगा। जन्नत को अल्लाह ने बनाया, लेकिन उसमें जाएंगे कौन लोग मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। पीछे वाले बोल रहे कुरान कहता है क़द अफ़लहल मुमिनून, बेशक मुराद को पहुंचे ईमान वाले। कौन? ईमान वाले। तो अल्लाह का शुक्र हम लोग सब ईमान वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, पैसा रहे न रहे, अम्मा आप लोग सुन लीजिए, औरतें एहसासे कमतरी की शिकार उस वक्त होती हैं जब पड़ोसन को देखती हैं कि गले में सोने का हार है, हाथों में सोने की चूड़ियां हैं, और इसके पास नहीं है, तो अपने आप को कोसती है कि मेरी तकदीर कैसी है, मैं सोना न पहन सकी। अगर कोई ऐसा आप में से आदमी है जिसे इंदिरा आवास भी मिल गया था लेकिन अल्बेस्टर ही रह गया, छत की ढलाई न हो सकी, पड़ोसी ने बना लिया, सोचता मेरी हैसियत क्या है, मक्खी मच्छर से भी अबतर है कि मेरा घर न बन सका। मेरे दोस्त निसार अहमद रज़वी सरकार ताजुल शरिया का अदना गुलाम सैयदजादे की मौजूदगी में एक पैगाम दे के जा रहा है। अगर घर छोटा है, छत नहीं है, एल्बेस्टरी है, अगर किसी औरत के पास सोना चांदी नहीं है, कभी एहसासे कमतरी के शिकार मत होइए। कभी ये मत सोचे कि मेरे पास कुछ नहीं है। अल्लाह की बारगाह में सर को झुका करके सजदे शुक्र अदा कीजिए कि मौला तेरा एहसान है कि मेरे पास अंबानी की दौलत नहीं है, अडानी की दौलत नहीं है, फिरौन वाली दौलत नहीं है। मौला तेरा शुक्र है, घर जैसा भी हो, मकान जैसा भी हो, ईमान तो है। अरे ईमान तो है। अगर घर ही हो शीश महल, ईमान न हो उसकी हैसियत क्या है? अगर उसके पास एक मुल्क हो, कंट्री हो, ईमान न हो उसकी हैसियत क्या है? अरे जन्नत में जाएगा फकत ईमान वाला जाएगा। हम लोग सोचते कुछ नहीं है, अल्लाह का शुक्र मना दो। मैं तो अपने मुझे देखिए अपने आप को बॉडी बिल्डर से भी बेहतर समझता हूँ। हाँ, क्यों? अल्लाह ने ईमान दिया। जब ईमान पे खतरात के बादल मंडराने लगे तो बरेली में अल्लाह ने आला हज़रत को पैदा किया है, और अल्लाह का एहसान है उस अज़ीम आला हज़रत से हम लोग को अल्लाह
अल्लाह ने मोहब्बत अता कर दिया। कहते हैं कुछ नहीं है, ठीक है, आज के बाद से मत सोचिएगा। तो कौन कौन लोग जन्नत में जाएंगे, बाकी रहेगा। सुनिए, आज लोग मोबाइल बहुत चेंज करते हैं, ये मॉडल आ गया, ये ले लो, वो दे दो। हाँ, टच की स्क्रीन है, बोला नहीं स्लो चलता है, फास्ट चाहिए, बड़ा स्कीम सब है। अभी शम्स तबरेज़ साहब एक ब्रीफ केस लिए हैं, उसी में मोबाइल चार्ज होता है। हाँ, अभी हीरो होंडा वाले ने हीरो उसने मोटरसाइकिल निकाला है। आज ही एक आदमी को मैं देखा था, समझ गए, गौर भाई, गाड़ी चलती रहती है और मोबाइल चार्ज होता रहता है। आप रुकिए ना, ये सब काम हम कर देंगे। आप बहुत काम करते हैं। बहुत बड़ा हमारी जमात का बावकार खतीब शहजादे वकार मिल्लत अल्लामा नोमान अख्तर साहब फायकुल जमाली की आमद हो गई है। आप लोग बैठे रहिएगा, मैं आप लोग की तरफ से खड़े होकर उनका इस्तकबाल कर रहा हूँ। नारे तकबीर, इससे ज्यादा जोर से मत बोलिएगा, पिंडाल फट जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, कलामे आला हजरत, गुलामाने आला हजरत। अब आप लोग पछताइएगा, इतना बड़ा खतीब हम रात में लाए जी। इंशाअल्लाह फिर कभी जलसा होगा। प्लीज बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाइए। सब लोग बैठ गए हैं, सुभान अल्लाह। अब सुनिए हज़रात, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने हम लोग को ईमान अता किया। बहुत बड़ी दौलत है कि ना भाई, बोलो भाई, अल्लाह का शुक्र है। अब सुनो, लोग मोबाइल हफ्ते में, महीने में बेचते हैं, खरीदते हैं, लेकिन अफसोस हजरत, स्टेज पे जितने हमारी जमात के उलमा बैठे हैं, मैं सबों का नाम नहीं जानता हूं, लेकिन दिल में सबों का एहतराम है। मैं सबों का एहतराम करता हूं। क्यों? ये सब मौलाना रजा वाले हैं, ठीक है। ये उलमा जानते हैं लोग मोबाइल खरीदते हैं। वो दिन चले गए जब लोग किताबें खरीदते थे। आज लोग किताब नहीं खरीदते हैं, हर मसला मोबाइल में ढूंढो, गूगल में। याद रखना, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप कभी कागज कलम की बराबरी नहीं कर सकता। आज भी कुरान मोबाइल में पढ़ो तो पढ़ के भी लगेगा मैं ना पढ़ सका, और कुरान सामने रखो तो ऐसा लगेगा मैं पढ़ भी रहा हूँ, कल्ब को सुकून भी मिल रहा है, आंख में रोशनी का इजाफा भी हो रहा है। लोग किताब नहीं खरीदते हैं, हर मसला मोबाइल से खोजते हैं, और वो भी ऐसी नादिर नायाब किताब है। अल्लाह अल्लाह, सदियां गुजर गई लेकिन आप लोग होश में नहीं आए। हमारे आबा अजदाद गुजर गए, हम लोग होश में आए। अब हमारी नस्लों के वकार का सवाल है।